सुपर वन का नानू खरगोश चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। वैसे तो स्कूल भी जाता था, पर स्कूल में आकर वो चाट पकौड़ी बेचने का काम करता था, क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। नानू के पिता दानू राजा शेर सिंह के यहाँ सफाई कर्मचारी थे। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ डिब्बी के इलाज का बहुत खर्चा बताया था। बस उसी खर्चे का इंतजाम करने के लिए नानू ये ठेला लगाता था। आओ आओ, नानू की बढ़िया चाट खाओ। इसकी रेसिपी मेरी प्यारी माँ की है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नानू के साथ पढ़ने वाले सहपाठी जब वहां से गुजरते तो कुछ उसे देखते तो कुछ चाट पकौड़ी भी खाते, पर लल्लू सियार उसका और उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करता था। भाई वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। पढ़ते भी हो, बिजनेस भी करते हो, बिजनेसमैन स्टूडेंट। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसके बाद भी तुम्हारे घर के हाल फटे हाल ही हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिजनेसमैन स्टूडेंट। बेचारा नानू चुपचाप बर्दाश्त करके रह जाता। अरे, इससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। एक तो मैं इसे लड़ नहीं सकता, दूसरे झगड़े में फंस गया तो अपने घर वालों की मदद कैसे करूंगा। एक दिन डब्बू लंगूर की बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने सभी सहपाठियों को अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया। क्योंकि नानू भी उसकी क्लास में पढ़ता था तो उसने नानू को भी बुलाया। नानू खुशी खुशी पार्टी में पहुंचा, पर लल्लू सियार ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लो भाई, आ गए बिजनेसमैन स्टूडेंट। आओ आओ नानू जी, मिलो भाई, मिलो, सब मिलो इन बिजनेसमैन स्टूडेंट से। बिजनेस करते हैं पर औकात इतनी भी नहीं कि एक साइकिल भी खरीद सकें। सभी को नानू का मजाक उड़ाते देख टिमसी चूहिया को गुस्सा आया और उसने सबको डांटते हुए कहा, कितनी बुरी बात है लल्लू। एक तो तुम अपने घर वालों के पैसे उड़ाते रहते हो और ऊपर से मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हो। मैं और नानू जैसे बच्चे जो अपने माँ बाप की मदद करते हैं, उनका सम्मान करने की जगह उनकी बेइज्जती करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टिमसी भी अपने घर वालों की मदद करने के लिए स्कूल के बाद तांगा चलाती थी। उसकी बात डब्बू को सही लगी। डब्बू ने आगे बढ़कर कहा, देखो भाई, टिमसी सही कह रही है। हमें मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सॉरी नानू, आओ पार्टी शुरू करें। पार्टी में सभी की पसंद की चीजें थीं और ढेर सारी थीं, सो सभी ने पेट भरकर खाया। नानू को पता नहीं क्या हुआ था। वो बार बार प्लेट में खाना डाले जा रहा था और खाए जा रहा था। टिमसी ने उसे इस तरह बेतहाशा खाते हुए देखा तो समझ गई कि नानू को अपना अपमान बुरा लगा है और वो नर्वसनेस में खाए ही जा रहा है और बस खाए ही जा रहा है। पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने अपने घर के लिए निकले, पर नानू जैसे ही बाहर निकला उसे उल्टियां शुरू हो गईं। टिमसी ने ये देखा तो वो समझ गई कि नानू को मदद की जरूरत है। अरे अरे नानू, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। जिस तरह तुम खाए जा रहे थे उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। टिमसी ने उसे अपने तांगे में बैठाया और उसके घर पर छोड़कर आई। अगले दिन स्कूल से आते हुए टिमसी की नजर सुजान गधे की किताबों की दुकान पर पड़ी। वहां कुछ गेम्स भी लटके हुए थे, लूडो, सांप सीढ़ी और बिजनेस। टिमसी ने बिजनेस गेम खरीदा और चल पड़ी। नानू रोज की तरह स्कूल से आने के बाद अपना चाट पकौड़ी का ठेला लगाकर खड़ा था। टिमसी गेम लेकर उसके पास पहुंची। हेलो नानू, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टिमसी, तुम्हें थैंक यू बोलना है। कल रात को तुमने ठीक से
घर पहुंचा दिया। अरे पागल, दोस्ती में कैसा थैंक यू? वो तो मेरा फर्ज था। ये देखो नानू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? ये गेम है, इसे बिजनेस कहते हैं। काफी जगह ये टोनोपोली के नाम से भी बिकता है। ओह, अच्छा। जैसे लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं वैसे ही है ये, पर इसमें बिजनेस खेला जाता है और खेलने वाला बिजनेसमैन बनता है। पैसे कमाता है, फैक्ट्री खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तुम इसे खेलना, तुम्हें अच्छा लगेगा ये। थैंक यू टिम्सी। टिम्सी गेम देकर जाने लगी, पर फिर पलट कर आई और नानू से बोली, नानू, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में असली इज्जत हमेशा मेहनत करने वालों की होती है। किसी का मजाक उड़ाने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। और हाँ, एक सच्चाई हमेशा याद रखो, पैसे को कभी अहमियत मत दो, क्योंकि तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तुमसे अमीर कोई ना कोई जरूर होगा। तुम यहाँ के सबसे अमीर बन जाओगे तो पूरे वन का अमीर कोई दूसरा होगा ही, और अगर वो बन जाओगे तो दुनिया का सबसे अमीर कोई और ही होगा। टिम्सी, मैं तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त की बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा भी तांगा चलाने का समय हो गया है। ठीक है टिम्सी, मैं आज रात को ही ये गेम खेलूंगा। टिम्सी नानू को बाय बोलकर चली गई। टिम्सी की बातों से नानू की उदासी दूर हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद नानू अपने छोटे से कमरे में गया और टिम्सी का दिया गेम खेलने लगा। ये आए 6 और मैं पहुंचा यहाँ। ये फैक्ट्री अब मेरी, और अब ये महल भी मेरा हो गया। एक काम करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी बेच देता हूँ तो कैश मिल जाएगा। ये कहकर नानू ने खुद ही खेल के नकली नोटों की एक गड्डी निकाली और एक तरफ रख दी। अब प्रॉपर्टी भी बिक गई और कैश भी आ गया। अभी कैश को यहीं रख देता हूँ, सुबह बैंक खुलेगा तो जमा कर दूंगा। टिम्सी का गेम नानू को सचमुच अच्छा लग रहा था। उसने गेम को वहीं छोड़ा और सोने चला गया। सुबह नानू जब स्कूल के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने गेम पर रात के रखे नोट उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। गेम के वो नकली नोट असली नोट बने हुए थे। कल जहां गधे की तस्वीर थी, वहीं आज राजा शेर सिंह की तस्वीर बनी हुई थी। हैं? ये क्या? ये असली नोट कैसे बन गए? नानू वो नोट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, ये देखो। ये क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? सच सच बताना। नानू ने सारी बात सच सच बता दी। ठीक है बेटा, लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने का रास्ता निकाला है, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। नानू ने पापा को प्रॉमिस किया कि वो ये बात अपने तक ही रखेगा। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में नानू की माँ ठीक भी हो गई। पैसा आने पर अक्ल भी काम करने लगती है। सो नानू के पापा ने भी एक दुकान खरीद ली, जिसमें वो चाट पकौड़ी के साथ मिठाई भी बेचने लगे। साथ ही उन्होंने एक बढ़िया घर भी बनवा लिया। ये लो नानू। ये क्या है? ये नया आईफोन है, मैंने तुम्हारे लिए मधुर वन के साथ वाले शहर से मंगवाया है। पूरे स्कूल में नानू ही अकेला था जिसके पास आईफोन था। अब तो स्कूल में नानू की शान कुछ अलग ही थी। उसे चिढ़ाने वाला लल्लू सियार अब उसे देखता तो खिसियानी हंसी हंसने लगता। अरे वाह, आज तो जच रहे हो नानू। हाँ, छुट्टी हो गई, चलो घर चले। हाँ, चलो। तुम अपनी कार में चलो, मुझे तो पैदल ही जाना है। मेरी साइकिल आज सुबह ही खराब हो गई थी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ
मेरी कार में चलो। क्या तुम्हारी कार में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना। नानू ने लल्लू सियार को अपनी कार में बैठाया और कार चलाते हुए उससे बातें करने लगा। यार नानू, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मुझे अपनी कार में बैठाया। अरे लालू भाई, ऐसी बातें तो चलती ही रहती हैं। एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी दोस्त होते हैं, गुरु भाई होते हैं। उन्हें पूरी उम्र एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लो, तुम्हारा घर आ गया। लल्लू ने नानू को थैंक यू बोला और अपने घर चला गया। रात को नानू फिर से बिजनेस गेम खेलने बैठा। ये आया 6, फिर से 6 और एक बार 6, पूरे 18। अब देखते हैं 18 कदम पर क्या है। नानू ने 18 घर चले तो वहाँ एक मंदिर था। अरे वाह, जब से मैं गेम खेल रहा हूँ आज पहली बार मंदिर पर पहुँचा हूँ। लगता है मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो इसी मंदिर के आशीर्वाद से हैं। जय हो मंदिर के देवी देवता। ये कहकर जैसे ही नानू ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक मंदिर की घंटियां बजने की आवाज हुई। नानू ने आंखें खोली तो सामने लक्ष्मी जी और विष्णु जी खड़े थे। अरे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नानू। माँ, मेरी ये मदद अभी तक आप ही ने की है ना? हाँ नानू, ईश्वर जीवन में एक बार सभी की मदद करते हैं, पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर उसे गंवा देते हैं। तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने समझदारी से काम लिया, इसीलिए आज वो संपन्न है। अब तुम्हें और मदद की जरूरत नहीं। आगे तुम अपनी मेहनत से बढ़ सकते हो। जी माँ, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान में रखूंगा। अगली सुबह नानू ने उठकर जब गेम पर पड़े नोटों को देखा तो उन पर गधे की ही तस्वीर बनी हुई थी। तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। अब मैं राजा शेर सिंह की तस्वीर वाले असली नोट अपनी मेहनत से कमाऊंगा। ये कहते हुए नानू ने नकली नोट हवा में उड़ा दिए। टुपर वन का नानू खरगोश चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। वैसे तो स्कूल भी जाता था, पर स्कूल में आकर वो चाट पकौड़ी बेचने का काम करता था, क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। नानू के पिता दानू राजा शेर सिंह के यहाँ सफाई कर्मचारी थे। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ डिब्बी के इलाज का बहुत खर्चा बताया था। बस उसी खर्चे का इंतजाम करने के लिए नानू ये ठेला लगाता था। आओ आओ, नानू की बढ़िया चाट खाओ। इसकी रेसिपी मेरी प्यारी माँ की है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नानू के साथ पढ़ने वाले सहपाठी जब वहां से गुजरते तो कुछ उसे देखते तो कुछ चाट पकौड़ी भी खाते, पर लल्लू सियार उसका और उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करता था। भाई वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। पढ़ते भी हो, बिजनेस भी करते हो, बिजनेसमैन स्टूडेंट। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसके बाद भी तुम्हारे घर के हाल फटे हाल ही हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिजनेसमैन स्टूडेंट। बेचारा नानू चुपचाप बर्दाश्त करके रह जाता। अरे, इससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। एक तो मैं इसे लड़ नहीं सकता, दूसरे झगड़े में फंस गया तो अपने घर वालों की मदद कैसे करूंगा। एक दिन डब्बू लंगूर की बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने सभी सहपाठियों को अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया। क्योंकि नानू भी उसकी क्लास में पढ़ता था तो उसने नानू को भी बुलाया। नानू खुशी खुशी पार्टी में पहुंचा, पर लल्लू सियार ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लो भाई, आ गए बिजनेसमैन स्टूडेंट। आओ आओ नानू जी, मिलो भाई मिलो, सब मिलो।
इन बिजनेसमैन स्टूडेंट से। बिजनेस करते हैं पर औकात इतनी भी नहीं कि एक साइकिल भी खरीद सकें। सभी को नानू का मजाक उड़ाते देख टिम्सी चूहिया को गुस्सा आया और उसने सबको डांटते हुए कहा, कितनी बुरी बात है लल्लू। एक तो तुम अपने घर वालों के पैसे उड़ाते रहते हो और ऊपर से मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हो। मैं और नानू जैसे बच्चे जो अपने माँ बाप की मदद करते हैं, उनका सम्मान करने की जगह उनकी बेइज्जती करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टिम्सी भी अपने घर वालों की मदद करने के लिए स्कूल के बाद तांगा चलाती थी। उसकी बात डब्बू को सही लगी। डब्बू ने आगे बढ़कर कहा, देखो भाई, टिम्सी सही कह रही है। हमें मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सॉरी नानू, आओ पार्टी शुरू करें। पार्टी में सभी की पसंद की चीजें थीं और ढेर सारी थीं, सो सभी ने पेट भरकर खाया। नानू को पता नहीं क्या हुआ था। वो बार बार प्लेट में खाना डाले जा रहा था और खाए जा रहा था। टिम्सी ने उसे इस तरह बेतहाशा खाते हुए देखा तो समझ गई कि नानू को अपना अपमान बुरा लगा है और वो नर्वसनेस में खाए ही जा रहा है और बस खाए ही जा रहा है। पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने अपने घर के लिए निकले, पर नानू जैसे ही बाहर निकला उसे उल्टियां शुरू हो गईं। टिम्सी ने ये देखा तो वो समझ गई कि नानू को मदद की जरूरत है। अरे अरे नानू, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। जिस तरह तुम खाए जा रहे थे उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। टिम्सी ने उसे अपने तांगे में बैठाया और उसके घर पर छोड़कर आई। अगले दिन स्कूल से आते हुए टिम्सी की नजर सुजान गधे की किताबों की दुकान पर पड़ी। वहाँ कुछ गेम्स भी लटके हुए थे, लूडो, सांप सीढ़ी और बिजनेस। टिम्सी ने बिजनेस गेम खरीदा और चल पड़ी। नानू रोज की तरह स्कूल से आने के बाद अपना चाट पकौड़ी का ठेला लगाकर खड़ा था। टिम्सी गेम लेकर उसके पास पहुंची। हेलो नानू, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टिम्सी, तुम्हें थैंक यू बोलना है। कल रात को तुमने ठीक से घर पहुंचा दिया। अरे पागल, दोस्ती में कैसा थैंक यू? वो तो मेरा फर्ज था। ये देखो नानू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? ये गेम है, इसे बिजनेस कहते हैं। काफी जगह ये टोनोपोली के नाम से भी बिकता है। ओह, अच्छा। जैसे लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं वैसे ही है ये, पर इसमें बिजनेस खेला जाता है और खेलने वाला बिजनेसमैन बनता है। पैसे कमाता है, फैक्ट्री खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तुम इसे खेलना, तुम्हें अच्छा लगेगा ये। थैंक यू टिम्सी। टिम्सी गेम देकर जाने लगी, पर फिर पलट कर आई और नानू से बोली, नानू, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में असली इज्जत हमेशा मेहनत करने वालों की होती है। किसी का मजाक उड़ाने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। और हाँ, एक सच्चाई हमेशा याद रखो, पैसे को कभी अहमियत मत दो, क्योंकि तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तुमसे अमीर कोई ना कोई जरूर होगा। तुम यहाँ के सबसे अमीर बन जाओगे तो पूरे वन का अमीर कोई दूसरा होगा ही, और अगर वो बन जाओगे तो दुनिया का सबसे अमीर कोई और ही होगा। टिम्सी, मैं तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त की बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा भी तांगा चलाने का समय हो गया है। ठीक है टिम्सी, मैं आज रात को ही ये गेम खेलूंगा। टिम्सी नानू को बाय बोलकर चली गई। टिम्सी की बातों से नानू की उदासी दूर हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद नानू अपने छोटे से कमरे में गया और टिम्सी का दिया गेम खेलने लगा। ये आए 6 और मैं पहुंचा यहाँ। ये फैक्ट्री अब मेरी और अब ये महल भी मेरा हो गया। एक काम करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी बेच देता हूँ
तो कैश मिल जाएगा। ये कहकर नानू ने खुद ही खेल के नकली नोटों की एक गड्डी निकाली और एक तरफ रख दी। अब प्रॉपर्टी भी बिक गई और कैश भी आ गया। अभी कैश को यहीं रख देता हूँ, सुबह बैंक खुलेगा तो जमा कर दूंगा। टिम्सी का गेम नानू को सचमुच अच्छा लग रहा था। उसने गेम को वहीं छोड़ा और सोने चला गया। सुबह नानू जब स्कूल के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने गेम पर रात के रखे नोट उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। गेम के वो नकली नोट असली नोट बने हुए थे। कल जहां गधे की तस्वीर थी, वहीं आज राजा शेर सिंह की तस्वीर बनी हुई थी। हैं? ये क्या? ये असली नोट कैसे बन गए? नानू वो नोट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, ये देखो। ये क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? सच सच बताना। नानू ने सारी बात सच सच बता दी। ठीक है बेटा, लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने का रास्ता निकाला है, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। नानू ने पापा को प्रॉमिस किया कि वो ये बात अपने तक ही रखेगा। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में नानू की माँ ठीक भी हो गई। पैसा आने पर अक्ल भी काम करने लगती है, सो नानू के पापा ने भी एक दुकान खरीद ली जिसमें वो चाट पकौड़ी के साथ मिठाई भी बेचने लगे। साथ ही उन्होंने एक बढ़िया घर भी बनवा लिया। ये लो नानू। ये क्या है? ये नया आईफोन है, मैंने तुम्हारे लिए मधुर वन के साथ वाले शहर से मंगवाया है। पूरे स्कूल में नानू ही अकेला था जिसके पास आईफोन था। अब तो स्कूल में नानू की शान कुछ अलग ही थी। उसे चिढ़ाने वाला लल्लू सियार अब उसे देखता तो खिसियानी हंसी हंसने लगता। अरे वाह, आज तो जच रहे हो नानू। हाँ, छुट्टी हो गई, चलो घर चले। हाँ, चलो। तुम अपनी कार में चलो, मुझे तो पैदल ही जाना है। मेरी साइकिल आज सुबह ही खराब हो गई थी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। क्या तुम्हारी कार में? हाँ, क्यों नहीं, आओ ना। नानू ने लल्लू सियार को अपनी कार में बैठाया और कार चलाते हुए उससे बातें करने लगा। यार नानू, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मुझे अपनी कार में बैठाया। अरे लालू भाई, ऐसी बातें तो चलती ही रहती हैं। एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी दोस्त होते हैं, गुरु भाई होते हैं। उन्हें पूरी उम्र एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लो, तुम्हारा घर आ गया। लल्लू ने नानू को थैंक यू बोला और अपने घर चला गया। रात को नानू फिर से बिजनेस गेम खेलने बैठा। ये आया 6, फिर से 6 और एक बार 6, पूरे 18। अब देखते हैं 18 कदम पर क्या है। नानू ने 18 घर चले तो वहाँ एक मंदिर था। अरे वाह, जब से मैं गेम खेल रहा हूँ आज पहली बार मंदिर पर पहुँचा हूँ। लगता है मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो इसी मंदिर के आशीर्वाद से हैं। जय हो मंदिर के देवी देवता। ये कहकर जैसे ही नानू ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक मंदिर की घंटियां बजने की आवाज हुई। नानू ने आंखें खोली तो सामने लक्ष्मी जी और विष्णु जी खड़े थे। अरे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नानू। माँ, मेरी ये मदद अभी तक आप ही ने की है ना? हाँ नानू, ईश्वर जीवन में एक बार सभी की मदद करते हैं, पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर उसे गंवा देते हैं। तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने समझदारी से काम लिया, इसीलिए आज वो संपन्न है। अब तुम्हें और मदद की जरूरत नहीं। आगे तुम अपनी मेहनत से बढ़ सकते हो।
जी माँ, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान में रखूंगा। अगली सुबह नानू ने उठकर जब गेम पर पड़े नोटों को देखा तो उन पर गधे की ही तस्वीर बनी हुई थी। तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। अब मैं राजा शेर सिंह की तस्वीर वाले असली नोट अपनी मेहनत से कमाऊंगा। ये कहते हुए नानू ने नकली नोट हवा में उड़ा दिए।